नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैर सिरे निवे हो। आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नम्यूण वड्यमाणं परम बाणं जिणं तिसो देण वोच्छामि सारं सायार्णयाणधं मीडं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज रेणसार जी में गाथा नंबर 64, 65 और 66 तीन गाथाओं को कह रहे हैं। मिथ्यात्व के नाश के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। बाह्य भेष मात्र कल्याण का कारण नहीं है, और फिर समय निकलने के बाद बामी पीटने से क्या लाभ। तीन बातें कहें। बाह्य लिंग, बाह्य चिन्ह, बाह्य व्रताचरण मोक्ष का कल्याण का कारण नहीं है। दूसरा का बिना मिथ्यात्व के नाश के मोक्ष नहीं मिलेगा। तीसरा कह रहे हैं कि समय निकल जाने पर फिर लकीर को पीटने से कोई फायदा नहीं। अभी समय चल रहा है आपका, समय सोने का समय चल रहा है। सोने का कौन सा समय चल रहा है? कौन से समय चल रहा है? कौन सा? सोने का समय चल रहा है, सोने का। और तुम सोने में निकाल रहे हो। सोने का समय चल रहा है और तुम सोने में गंवा रहे हो। अभी गोल्डन टाइम चल रहा है। कभी यहां से महाराज, कभी वहां से माता जी, कभी ये संग, कहीं वो संग। अभी गोल्डन टाइम चल रहा है, स्वर्ण समय चल रहा है, अपने कल्याण का समय चल रहा है आपका। इससे अच्छा समय क्या मिलेगा? साधुओं का समागम, कोई भी महीना ऐसा नहीं जा रहा जब तुम्हें ना मिल रहा हो। इधर आसपास 50-100 किलोमीटर के दायरे के अंदर 1 साल 2 साल से आपको साधुओं का समागम मिल रहा है। कोई ना कोई बनाई हुआ है। पुण्यसार गए तो बिंदुश्री आई, बिंदुश्री विदुषी आई, गरिमामती आई, हम आ गए, अब एक और महाराज आ गए। अब सोचो आप, ये समय तुम सोने में निकाल दोगे तो फिर लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं।
इतना निमित्त मिल रहा है, इतना निमित्त मिलने पर भी तुम्हारे परिणाम नहीं जाग रहे, तो बताओ कब जागेंगे? विमल, इतना निमित्त मिल रहा है। प्रेरक निमित्त और उदासीन दो प्रकार के निमित्त होते हैं। भगवान तो उदासीन निमित्त है हमारे धर्म में। वो हमसे नहीं कहते कि जाओ कल्याण करो अपना, वो हमसे नहीं कहते आओ मेरे दर्शन करो तुम्हें पुण्य लगेगा, आओ मेरी पूजन करो तुम्हें पुण्य लगेगा, आओ मेरा अभिषेक करो तुम्हें पुण्य लगेगा, आओ मेरे स्तोत्र का पाठ करो तुम्हें पुण्य लगेगा। कुछ ही नहीं बोलते, उदासीन निमित्त है। तुम करोगे तो लग जाएगा, तुम करोगे तो पुण्य लगेगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। लेकिन गुरु प्रेरक निमित्त है। वो कहते हैं विमल आहार दे लो। विमल विमल कहता है महाराज रहने दो। ये प्रेरक निमित्त है। ये तुम्हें पेर नहीं रहे, ध्यान रखना। नहीं तुम समझो पेर रहे हो, पेरने वाले निमित्त नहीं। एक तो पेरना होता है, पेरना समझते ना? पेरना समझते हो नहीं समझते? पेरना वाले किसी को ज़्यादा परेशान कर दे, अरे पेर दिया उसने तो बहुत पेर लिया, हमको बहुत परेशान कर दिया, कहीं ये काम कहीं वो काम कहीं वो काम, पिर गए हम तो उसमें, पिस गए कामों में। तो पेर नहीं रहे, पेरने वाले निमित्त नहीं है, ये प्रेरक निमित्त हैं जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं। यदि अपना कल्याण करना है, पूर्व भव में किए हुए कर्मों का क्षय करना है, पूर्व भव में जो कर्म करके आए तो उनको नाश करना है, भगवान की भक्ति करो, गुरुओं को दान दो, उनकी भैयावृत्ति करो, सेवा करो। ये प्रेरक निमित्त है। और फिर भी तुम चेत नहीं रहे, अब तुमसे बड़ा अभागा फिर कौन होगा? फिर भी तुम नहीं चेत पा रहे, नहीं चेत रहे। दिलीप, घर में काम कुछ है नहीं है, फिर भी तुम्हें घर भागने की पड़ती है। घर में कोई काम नहीं है तब भी तुम्हें घर जाने की पड़ती है। शांति से तुम चाहो तो आहार दे के भी घर जाओगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारा मन में उबलचा है, अरे हो गया 9 बज गया, 8 बज गया, अब चलो हो गया धर्म बहुत, 6 बजे से कर रहे हैं। पूर्वोपार्जित कर्म को क्षय करने का भाव नहीं आया आपके अंदर। जिस दिन क्षय करने के, शाम को कौन था क्लास में? आप लोग थे ना शाम को क्लास में, कि जब तक एक बेटी शादी करके अपने मायके से ससुराल आई और ससुराल आकर उसके नखरे थे बहुत सारे, तो बनी नहीं, और अपने पिता के पैसे का घमंड था, परिवार का अपने मायके घमंड था, तो बोल के चली गई अब नहीं आएंगे वापस, हम तो जा रहे अपने मायके। चली गई, वो जो मायके पहुंची, फिर अब शादी के बाद तो भैया सब बदल जाता है। जो शादी के पहले घर पे हक सा लगता है ना, वो शादी बाद जब तुम अपने घर पहुंचो ना अपने वापस, कुछ सब कुछ बदल गया। पूरा आपका कमरा, आपका जो भी था सामान, सब को एक किनारे में रख दिया। बेटी गई, बेटी गई, जिस कमरे पे हक से जमा के रहती थी उस कमरा का भी हक खत्म। अब जैसे ही तुम उस घर में पहुंचते हो, एक पराया माहौल दिखाई देता है। अब भाभी है, भाई है, माता पिता है, सब ये देखते हैं कुछ दिन बाद चली जाए, कुछ दिन की मेहमान है, कोई भी नहीं रोकना चाहता। अब वो पहुंच गई और ये कह दिया अब यहीं रहेंगे हम, तो वापस नहीं जाएंगे। तो अब चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, सबका नेचर बदल जाएगा, सबका बोलने का तरीका बदल जाएगा, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। अब जब वहाँ पर रहती और लगता है कि नहीं नहीं अपने तो वापस अपने घर में रहने चाहिए, ये तो ठीक नहीं हो रहा, अपना सम्मान घट गया तो आने के बाद, वो वापस अब वो जाएगी, अब तमकेगी नहीं। अब वापस जब वो अपने ससुराल जाएगी अब तमकेगी नहीं, उनको पता है अब हक यहां पर है, वहां खत्म,
अब तो हक यहाँ पर है, इसलिए तमकने से कोई फायदा नहीं है, रहना यही है। तो जब ये समझ में आ जाए कि भैया अपना वहाँ पर हक नहीं है, यहाँ तो रहना तो अपने यही है, वहाँ अब तो रहेंगे तो अपना असम्मान होगा, तो व्यक्ति फिर वहीं पर ही सुख ढूंढता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि हमारे कल्याण का घर कौन सा है। आप तमक के बोलते नहीं आएंगे मंदिर, हम तो अपने घर में रहेंगे। अरे वहां पर सम्मान नहीं है, आपका असली घर तो अब निज घर है, वहां पर ढूंढो तुम्हें सुख कैसे मिलेगा। बार बार प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया व्रत आचरण उपवास तो करना, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना कसाय को समन चल रहा है कि नहीं चल रहा। धरयु बाहिर्लिंगम परिहर्यौ बाहिरक सौखम ही किरियौ क्रियाकम्मम मरियौ जम्यौ बहिरप जीवो। भैरप जीवो, जो भैरात्मा जीव है, 3 प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के जीव होते हैं? भैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। कौन कौन से जीव होते हैं? भैरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। भैरात्मा किसे कहते हैं? जिसकी आत्मा बाहर है। तो भैरात्मा जो तत्व के निर्णय को नहीं जानता है, पर द्रव्य को अपना मानता है, शरीर को ही मैं हूं ऐसा सोचकर इस शरीर के ही पोषण में लगा रहता है। शरीर को थोड़ा भी कुछ होगा तो रोता है, अरे मैं मर गया, मैं पतला हो गया, मैं दुबला हो गया, मैं बीमार हो गया। उसे बोध ही नहीं है मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न है। शरीर के मोटे होने से मैं मोटा नहीं होता, शरीर के पतले होने से मैं पतला नहीं होता, शरीर के रोगी होने से मैं रोगी नहीं होता हूं। जिसको इस बात का बोध नहीं है, शरीर को ही जीव मानता है, ऐसा जीव भैरात्मा कहलाता है। इसकी दृष्टि बहर में चल रही है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा घर है, मैं दूंगा नहीं किसी को। ऐसी बह द्रव्यों में अहम एदम एदमहम अहम एदस्मी होमी मम एदम आसी मम पुबेदम। अहम एदम, यह मेरा है। अब देखो भैरात्मा की त्रिकालिक राग वृत्ति चलती है, यह मेरा है, मैं इसका हूं। बेटा मेरा है, मैं बेटे का पिता हूं। बेटा मेरा है, मैं इसकी मां हूं। ये मेरा बेटा है, ये घर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। ये गहने मेरे हैं, मैं इनकी मालकिन हूं। अहम इदम ईदम, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। आपका कोई है? मनसुख जी, आपका कोई है कि नहीं है? कौन? पोती? अहम इदम, ये मेरा है। मकान कभी बेचा तुमने? खरीदा है? खुद का ही है? पहले कोई पुरानी संपत्ति? मिंटू तुम्हारे पास थी कोई संपत्ति पुरानी? नहीं थी? कोई बेच दी हो? हाँ, इसने तो बेच दी हुई निर्मल ने। कोई है क्या कोई पुरानी संपत्ति बेची? नहीं खरीदी? कोई पुरानी प्रॉपर्टी पिताजी की, पिताजी ने बेची क्या? खरीदी हो पहले बेची हो कोई संपत्ति? तुम्हें पता है कैसी? कोई संपत्ति नहीं खरीदी तुम्हारे पिताजी ने? हाँ, तो पिताजी खरीदी थी कोई, और फिर आदमी ने बेची के कोई मकान पुराने रहते होंगे तो बेच दिया, फिर दूसरा खरीद लिया, अथवा बेच दिया रास्ते का मूल दुकान मेन रोड का, और फिर कहीं जाके खरीद लिया दूसरी जगह।
किसी के पिता ने मेन रोड का मकान बेच दिया, जरूरत थी पैसे की, औने पौने रेट में बेच दिया और एक नए मकान में रहने लगे दूसरी जगह कॉलोनी में, 5 किलोमीटर दूर मंदिर से। सस्ता मिल गया मेन रोड का बेच के। हाँ, अरे निर्मल कैसी बात कर रहे हो, तुमने जगह दी कि नहीं दी, स्थान दिया कि नहीं दिया मंदिर का? मिंटू, कहाँ रहते थे पहले? यहीं रहते थे ना? कहाँ? तुम भाड़ा पे थे, चलो भाड़ा पे सही, कुछ भी सही, रहते तो थे यहाँ पे। क्या कहते हो? हमने मंदिर को स्थान दे दिया। बोलते नहीं बोलते? पहले हम रहते थे यहाँ पर, ये स्थान हमने दे दिया, हमारे दादा परदादा ने दे दिया, किसी ने भी दे दिया। एक व्यक्ति ने मकान खरीदा, रोड का छोड़ के कॉलोनी में खरीद लिया। अब देखो, अहम एकदम अहम एकदम एकदम हम जिस मकान में रहता है, एक मकान उसने रोड का छोड़ा, कॉलोनी में खरीदा और फिर अब उसके पास पैसा हो गया तो सोचता है फिर से मैं एक रोड पे मकान खरीदूंगा। ठीक है, अब उसका मित्र उससे मिलने आता है, मित्र से कहता है ये मेरा मकान है जहां मैं रहता हूं ना, तो उसको क्या कहता है? अहम एकदम, ये मेरा मकान है, मैं इसका स्वामी हूं। अच्छी बात है, चलो बाजार घूमने चलते हैं। बाजार घूमने जाता है, तुम ये दिखा रहे थे ना, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ये मेरी थी। ये बिल्डिंग तुम्हें दिखाई दे रही ना, मेरी थी। वो तो क्या है कि पैसे की तंगी पड़ी तो हमें बेचना पड़ गया, हमने बेच दी, लेकिन मेरी थी, इसका मैं स्वामी था। बिल्डिंग बिक चुकी है, पैसा ले चुके हो, उसका अधिकार दूसरे के पास में है, तब भी क्या कह रहा है? ये मेरी थी, हमारे दादा ने बेच दी सस्ते में, हम होते तो नहीं बेचते, मेरी थी। अब जब जब उसको देखता था, मेरी थी, मेरी थी, चली गई तब भी और आगे बढ़ा। ये दिख रहा है ना बिल्डिंग, इसमें एक प्लाट मैं भी लूंगा, ये बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदूंगा, एक दुकान खरीदूंगा, ये दुकान मेरी होगी। जो आगे की दिखाई दे रही बनेगी ना, तो उसके बाद इसको मैं खरीदूंगा, ये मेरी होगी, ये मेरी है, ये मेरी थी, ये मेरी होगी, मैं इसका हूं, ये मेरा था, ये मेरा होगा। हो, ये मेरे बेटे की बहू है, ये मेरी बेटी की बहू थी, तलाक हो गया, ये मेरे बेटे की बहू होगी ही, अभी सगाई होने वाली, ये मेरे बेटे की बहू है, ये मेरे बेटे की बहू थी, और ये छोटे बेटे शादी होने वाली है, ये मेरे बेटे की बहू होगी। त्रैकालिक राग। अब बताओ मनसुख जी, क्या पूछ रहे थे हम? कौन कौन है तुम्हारा? तुम्हारा शरीर ही है बस तुम्हारा, और कोई नहीं तुम्हारा। ये चश्मा, ये कड़ा सोने का, ये चांदी का, ये कपड़े नहीं है तो दे दो पीछे पड़ोसी को दे, तुम्हारा नहीं है तुम्हारा, दे दो, दे दो। महावीर तो बैठे ही पीछे हाथ फैलाए, लाओ दो, नहीं है तुम्हारा तो वो तो तरह आया पास में आने के लिए, हाँ कि लाओ दो, नहीं है तुम्हारा तो। क्या क्या है तुम्हारा मनसुख जी? 100 साल पहले कुर्सी तुम्हारा नहीं था, और अभी भी तुम्हारा नहीं है कि 100 साल पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ हमारा ही है फिर भी इसको अपना समझ रहा है।
वास्तव में उसको पता है ये बात कि मेरा नहीं है, धन परिवार स्त्री पुत्र संपत्ति कुछ भी मेरा नहीं है, तब भी उसका अपना मान बैठा है। और उसका जैसे ही वियोग होता है तो ऐसे फूट फूट कर रोता है, ऐसे फूट फूट कर रोता है जैसे कि अब वो मर ही गया, मर ही गया, उसके बिना अब उसका जीवन ही खत्म हो गया। ये बहिरात्मा की परिणति है। अंतरात्मा भी पर वस्तु को अपना मानता है, बहिरात्मा भी पर वस्तु को अपना मानता है, अंतरात्मा भी पर वस्तु को अपना मानता है। पर अंतर क्या है? वो पर वस्तु को अपना तो मानता है लेकिन अपना नहीं मानता है। संयोग तो स्वीकार करता है लेकिन स्वभाव स्वीकार नहीं करता। जो बहिरात्मा है वो पर वस्तु को स्वभाव स्वीकार करता है, मेरी है बस इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और कहीं मान लो छूट गई और ये सब सोचता है कभी छूटेगी नहीं मुझसे, और छूट गई तो इतना आकुल व्याकुल आद रोध परिणाम करता है और इतना राग में डूब जाता है कि अपने भी प्राणों को त्याग देता है। और अंतरात्मा जो होता है वो संयोग है। जितने दिनों का मेरे साथ संयोग है वस्तु का, मेरे पास रहेगी, जब वियोग आ जाएगा तो चली जाएगी। तो संयोग में फूलता नहीं है, वियोग में कूलता नहीं है। संयोग में फूलता नहीं, वियोग में कूलता नहीं। आपको सिर दर्द होगा, हमको भी सिर दर्द होगा। आपको सिर दर्द होगा, आप रो रो के पूरा घर भर दोगे। मेरा सिर दर्द तुमको चिंता ही नहीं, किसी को चिंता ही नहीं है। डॉक्टर को दिखाओ, ये करो, डॉक्टर दिखा भी है तब भी कोई सेवा ही करने वाला नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। कुछ तो करो, मेरा सिर दर्द हो रहा है। अरे कोई क्या करेगा? क्या कर सकता है? मनीष, तुम्हारा सिर दर्द हो तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है? क्या सेवा करेगा? क्या गला? माथा दबा देगा, और माथा दबा देगा, दवाई दे देगा, डॉक्टर को दिखा देगा, और क्या करेगा? और क्या क्या करेगा? बोलो, ज्यादा चिल्ला चोट करोगे सुना और देगा, चुपचाप बैठ जा। सिर दर्द का तो हम क्या करें? अरे सिर दर्द करे तो हम क्या करें? हमारा और सिर दर्द करने लगा तुम्हारे सिर दर्द के चक्कर में। क्या करेगा? इतनी करेगा ना। अब यदि आप भेद जानते हो कर्म सिद्धांत को, ये सिर दर्द मेरे असाता के उदय से हो रहा है। आप यदि कर्म सिद्धांत को जानते हो, यदि थोड़े भी ज्ञानी जीव हो, ये सिर दर्द मेरे असाता के उदय से हो रहा है, मुझे इस असाता को बदलना है। मैं जितना रहूंगा, जितना संकल्प विकल्प करूंगा, उतना और असाता बंधेगा। जितना मैं अंदर से संक्लेशित होऊंगा, पीड़ित होऊंगा, तो और असाता बनेगा। सिर दर्द हो रहा है, यह असाता के उदय से हो रहा है। मुझे दवाइयों को खाने से पहले इस असाता का निराकरण करना चाहिए। जब इस असाता का निराकरण होगा तो स्वाभाविक ही सिर दर्द बंद हो जाएगा। अब असाता के निराकरण के लिए रोने की जरूरत नहीं है। असाता निराकरण स्तोत्र उठाकर भक्ति पाठ करने की जरूरत है। असाता का निराकरण करना है तो रो रो कर घर भरने की जरूरत नहीं है। बढ़िया भक्ति भाव के साथ मन लगाकर, उपयोग लगाकर स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी असाता साता में कन्वर्ट हो जाएगी। जितना समय तुमने रोने में लगाया, जितना समय आपने दूसरे को गुस्सा करने में लगाया, चिल्लाने लगाया, उतना समय याद यदि आप स्तोत्र को पढ़ने में, भक्तांबर हो, कल्याण मंदिर, जो भी स्तोत्र तुमको अच्छे से याद होता हो, अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से जानते हो, समझते हो, जिसको पढ़ने में तुम्हारे भाव लगते हैं,
उसको पढ़ने में उपयोग लगा देते, आपका क्षण ही सिर दर्द बंद हो जाता। लेकिन बोध नहीं है हमें। हम सोच रहे हैं कि दवाई खाने सिर दर्द ठीक होगा, डॉक्टर दिखाने सिर दर्द ठीक होगा, लोगों को चिल्ला लेंगे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, कोई हमें सांत्वना दे देगा सिर दर्द नहीं होगा। वो सिर दर्द तभी ठीक होगा जब असाता का उपशमन होगा, साता का उदय आएगा। ये अंतर है बहिरात्मा और अंतरात्मा। अंतरात्मा उस पीड़ा को दूर करने के लिए जड़ पर जाता है। अंतरात्मा श्वान नहीं, सिंह का कार्य करता है। श्वान क्या होता है? जो लाठी मारता है श्वान को, तो लाठी को पकड़ता है, लाठी को पकड़ता है, तो लाठी को इधर से पकड़ता है तो लाठी वाला दूसरी लाठी से उसे मार देता है, इधर पकड़ता है पहली लाठी से मार देता है। तो श्वान की स्थिति ऐसी होती है, वो लाठी को पकड़ता है, लेकिन सिंह की स्थिति होती है वो लाठी को नहीं पकड़ता, लाठी बाण को पकड़ता है। श्वान किसको पकड़ता है? लाठी को पकड़ता है, लेकिन सिंह लाठी को नहीं, लाठी बाण को पकड़ता है, क्योंकि लाठी पकड़ेंगे तो दूसरी लाठी पड़ जाएगी। लेकिन लाठी बाण को ही पकड़ लिया, फिर कोई भी लाठी पड़ने वाली नहीं है, कोई भी संटी पड़ने वाली नहीं है, कोई भी डंडा पड़ने वाला नहीं है। यदि हम लाठी बाण को पकड़ें, मूल कारण को पकड़ लें, इस बीमारी का मूल कारण क्या है, इस असाता का मूल कारण क्या है, जिस दिन हमने असाता के मूल कारण को पकड़ लिया तो फिर कभी असाता आएगी नहीं। हम उत्तर कारण को पकड़ दे रहते, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, अरे ये हो कैसे रहा है, विमल हो क्यों रहा है, ये कारण पकड़ो। जिस दिन तुमने ये कारण पकड़ लिया, बस उसी दिन तुम्हारा जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। ये अंतरात्मा मूल को पकड़ता है, बहिरात्मा भार को, निमित्त को पकड़ता है, अंतरात्मा उपादान को पकड़ता है। बहिरात्मा किसको पकड़ता है? निमित्तों को पकड़कर निमित्तों को दोष देता है। अंतरात्मा निमित्तों को दोष नहीं देता, वह अपने उपादान को ही और झांक कर देखता है, मेरी ही कोई गलती है। फिर आता है परमात्मा, जो निमित्त उपादानों से सबसे दूर होकर आत्मस्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्रकार से तीन जीव। तो कह रहे इनमें से पहला जो बहिरात्मा जीव है, बहिरात्मा जीव बहिर्लिंगम, बाह्य लिंग को, बाह्य भेष को, मात्र को धर्युन धारण करके, बाह्य भेष को धारण कर लिया, बाह्य लिंग को धारण कर लिया, बहिरक्क सौखम, इंद्रिय जन बाह्य सुख को भी परिहरऊ छोड़कर, अब बाह्य भेष को धारण करेंगे तो बाह्य सुख तो छूट ही जाएंगे। अब मुनि बन गए, आरिका बन गए, तो जो गृहस्थी के सुख थे, जो संसार के सुख थे, वो छोड़ दिए और बाह्य भेष को धारण कर लिया। अब क्रियाकर्मम और क्रियाकांड में लग गए, पूजा पाठ कराने में लग गए, पूजा पाठ करने में लग गए, माला फेरने में लग गए, व्रताचरण व्रतों को बास करने में लग गए, महीने महीने को बास करने लगे, लेकिन मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाए। तो कह रहे हैं करऊ करता हुआ भी जम्यऊ मर्यऊ, जन्म मरण को करता है, उसके जन्म मरण का चयन नहीं होता। कुंद कुंद स्वामी है, किसी को नहीं छोड़ते। आप सोचो कि सिर्फ श्रावक की बातें कर रहे हो, वे मुनि को भी नहीं छोड़ रहे, तो मुनि भी बन गए, तो मुनि भी बन गए, बाहर भेष को भी धारण कर लिया, संसार के सुखों को भी छोड़ दिया, क्रिया कांडों में उलझ गए, व्रत आचरण करने लगे, खूब तपस्या भी करने लगे, लेकिन मिथ्यात्व नहीं छूटा है तुम्हारा, तो जन्म मरण से नहीं छुटकारा पा पाओ। सब क्रियाओं में सबसे पहले सम्यक दर्शन मुख्य है। सम्यक है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जाविन ज्ञान चरित्रा, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है,
और जब तक पहली सीढ़ी पैर नहीं रखोगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी आगे की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। प्रथम सीढ़ी, इसके बाद ना तो ज्ञान है ना चारित्र। इसलिए पूरा पुरुषार्थ, जितना भी अपनी पर्याय का पुरुषार्थ है, सम्यक को प्राप्त करने में लगाओ। जितना पुरुषार्थ तुम व्रत आचरण को करने में लगा रहे हो, उससे कई गुना पुरुषार्थ आपको सम्यक को प्राप्त करने में लगाना पड़ेगा। जब तक सम्यक प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक कुछ भी नहीं हो रहा है, शून्य है, सब शून्य। इसलिए अपनी क्रियाओं में ढूंढो, मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। अपने आप से पूछो। जिस दिन आप अपने आप से प्रश्न करोगे मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं हूं, तब आपके अंदर कई प्रश्न उठेंगे। मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं हूं, इस बात का पता कैसे करूं? पहला प्रश्न उठाओ कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। जब ये प्रश्न उठेगा तुम्हारे अंदर कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं, तब दूसरा प्रश्न उठेगा, कैसे पता करूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। जब ये दूसरा प्रश्न उठेगा, मैं सम्यक दृष्टि हूं क्या नहीं, ये कैसे पता चले, तब वो सामने उत्तर आएगा, 4 गुण तुम्हारे अंदर हैं कि नहीं है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये 4 गुण तुम्हारे अंदर हैं कि नहीं है। 4 गुण। प्रसम, ये क्या? प्रसम, अच्छी तरह से समन, प्रकृष्ट सम, समनित दबाना, जिसकी अच्छी तरह से दब गई हैं कसाएं, उसका नाम है प्रसम। अब मेरे अंदर देखो झांक के, लोभ कसाय कितनी है, मान कसाय कितनी है, मायाचारी कसाय कितनी है, क्रोध कसाय कितनी है। 4 कसाय हैं। इन 4 कसायों का मेरे अंदर उपशमन कितना हो रहा है। हास्य कसाय कितनी है मेरे अंदर, रति कसाय कितनी है, अरति कसाय कितनी है, शोक कसाय कितनी है, भय कसाय कितनी है, जुगुप्सा कसाय कितनी है, स्त्री वेद के कैसे भाव हो रहे हैं मेरे, पुरुष वेद के कैसे भाव होते हैं, नपुंसक वेद के कैसे भाव होते हैं, इन सबको, ये 9 कसाय कैसे चल रही मेरी। जब इन सब का आप एनालिसिस करोगे तब समझ में आएगा कि अरे हम तो सोच रहे थे हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हाँ तुम्हारी कसाय कितनी तीव्र है। अभी प्रसम है ही नहीं हमारे अंदर। अपना काम निकालने के लिए हम कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपना काम निकलवाने के लिए, अपना काम करने के लिए हम कितनी भी हद तक मायाचारी कर सकते हैं। अपना काम निकलवाने के लिए हम किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। हमारी झूठ की कोई सीमा ही नहीं है। सीमा बनाई आपने झूठ की कोई? कपड़ों की सीमा तो बना ली, इतने जोड़ी कपड़े पहनेंगे, इतना जोड़ी सोना रखेंगे, इतना जोड़ी गहना रखेंगे, इतना मकान, इतना जमीन, इसकी परिग्रह के परिमाण की तो सभी सीमा बना लेते हो आप। कभी मायाचारी की सीमा बनाओ। कोई परिग्रह के सिर्फ 10 भेद नहीं है, परिग्रह के 24 भेद है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, करुणा भाव उछेद, तृष्णा भाव उसेद, घटती जान घटाई। परिग्रह के 24 वेद हैं, जिसमें तो 10 वेद तो जो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्प, भांड, योग है, और बाकी आए 14। 9 कसाय, 4 कसाएं 13 और एक मिथ्या 14। ये 14 अंतरंग वेद हैं। इसमें कसाय एक परिग्रह है। कसाय क्या है? परिग्रह है। उस कसाय में कितना हमने परिग्रह का परिमाण किया, आप करो अपनी कसाय के परिग्रह का परिमाण।
वस्त्रों के परिग्रह का परिमाण तो कर लेते हो, लेकिन कभी कसाय के परिग्रह का परिमाण किया कि मैं कितनी मायाचारी करूंगा, कितनी हद तक मायाचारी करूंगा, किस हद तक क्रोध करूंगा, किस हद तक मान करूंगा, किस हद तक लोभ करूंगा। कभी किया इसका परिग्रह का परिमाण? बस इतना ही आता है, लिस्ट बना ला एक कागज पे, इतने कपड़े रख लेंगे, इतने गहने, महाराज हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया है, ये हमारा लिखा देख लो। उसमें लिखो ना हम कितनी कसाई करेंगे, कितना लोभ करेंगे, कितना मान करेंगे, कितना मायाचारी करेंगे, लिखो उसका भी परिग्रह का परिमाण। तब जाकर आएगा परिग्रह परिमाण, तब जाके आएगा प्रसम। हाँ भैया उत्समन हो गया। पहले महाराज श्री हम किसी से तू मैं हो जाती थी तो घंटों घंटों महीनों महीनों नहीं बोलते थे। हमने परिग्रह का परिमाण किया, कसाय क्रोध कसाय परिग्रह परिमाण, जिससे भी तू मैं होगी 10 मिनट के अंदर उससे क्षमा मांग लेंगे। ये मेरे कसाय के परिग्रह का परिमाण हो गया, मेरी क्रोध कसाय के परिग्रह का परिमाण हो गया कि मैं अपनी क्रोध कसाय किसी पर गुस्सा करूंगा तो महाराज 10 मिनट के बाद मैं उससे जय जिनेंद्र कर लूंगा, आधा घंटे के बाद उससे जय जिनेंद्र कर लूंगा। मैंने अपनी क्रोध कसाय का परिमाण कर लिया, मैं आधा घंटे के से अधिक उस पर क्रोध नहीं कर पाऊंगा, तुरंत जाके क्षमा मांगूंगा, चाहे गलती मेरी हो चाहे गलती उसकी हो। ये हो गया आपके क्रोध कसाय का परिमाण। करो परिमाण, तब तो कुछ लगेगा, हाँ भैया पहले तो ये लड़ाई हो जाती तो 2-2 दिन तक बोलता ही नहीं था, 3-3 दिन तक बोलते नहीं था, महीनों महीनों तक बोलता ही नहीं था। लेकिन अब तो भैया थोड़ी सी भी कुछ होता है और 10 मिनट बाद 15 मिनट जाकर खुद ही जाकर उपत कर जय जिनेंद्र कर लेता, भैया क्षमा करना, इतना बोल देता है। यही तो परिग्रह का परिमाण है कसाय। करो कसाय रूप परिग्रह का परिमाण कि मैं कितना क्रोध करूंगा। लोभ का तो कर लो आप, मायाचारी मैं कितनी मायाचारी करूंगा भैया। मैं तब तक ही मायाचारी का भाव रखूंगा जब तक मुझे लग रहा है सामने वाले का नुकसान नहीं हो रहा। वो जैसे ही मुझे लगने लगेगा कि इसमें तो सामने वाले का नुकसान होने वाला है, तुरंत मैं जाकर अपनी मायाचारी को प्रकट कर दूंगा। है ते मत समय दृष्टि होने के लिए कोई ऐसी सामान्य योग्यता नहीं चाहिए, विशेष योग्यता चाहिए। कोई ऐसे वैसे किसी को सम्यक दर्शन नहीं मिल जाएगा। इतनी हिम्मत है कि किसी से छल कपट करने के बाद उसको बोल सको मैंने तुमसे छल कपट किया है। किसी से मायाचारी करने के बाद उससे बोल सको कि मैंने तेरे साथ मायाचारी की है, तू मुझे अच्छा समझ रहा था लेकिन मैंने तेरे साथ ऐसा किया है, तुझे मैंने ठगा है। करो इसका। 2 दिन से ज़्यादा मैं किसी को 3 दिन से ज़्यादा अंदर बता दूंगा। किसी को जिसको मैंने ठगा है, जिसके साथ मैं मायाचारी कर रहा हूँ, छल कपट कर रहा हूँ, उसमें 2-3 दिन के अंदर जाके बता दूंगा कि भैया मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो पाएगा। वो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा तो लगे रहो अब तुम मजीरा फोड़ने, ढोलक फोड़ने, थाली फोड़ने लगे रहो। ताम झाम से कभी भी मोक्ष नहीं हुआ है। भगवान को भी समोषण छोड़ना पड़ता है। भगवान को भी मोक्ष जाना है तो पूरे समोषण का त्याग करना पड़ता है। कितना ताम झाम होता है समोषण का, सारा समोषण का त्याग करके योग निरोध में बैठना पड़ता है।
एकांत में, जंगल में, पर्वत पर, चट्टान पर सारे परिग्रह, जबकि वो परिग्रह उनका था भी नहीं, ना उन्होंने अपना ग्रहण किया था, फिर भी उसको छोड़ना पड़ा। सोचो आप, संसार का परिग्रह भगवान का परिग्रह नहीं है, ना वो उससे लिप्त हैं। उस सिंहासन से भी अधर में 4 अंगुल ऊपर बैठे हुए हैं, उस सिंहासन पर भी नहीं बैठे हुए हैं। कोई भी प्रातः उनके गले में नहीं लटके, कोई कंडल जैसे लटके होंगे, छत्र समार उनके सिर पे लगे हों वैसे। वो तो सब दूर दूर है उनसे, बिल्कुल वो भिन्न है सब चीजों से। तब भी उन सबको छोड़कर उस संरक्षण का विघटन करके योग निरुद्ध करने को बैठना पड़ता, तब जाके कहीं केवल मोक्ष होता है। केवल ज्ञान तो हो गया था, लेकिन मोक्ष नहीं हो रहा था। जब तक संरक्षण लगता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं जा पाएंगे। जब संरक्षण भी छोड़ना पड़ेगा, स्वतः ही उनकी क्रिया, हालांकि उनको कुछ बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ते, वो सब स्वतः ही स्वतः होता है उनका तो, लेकिन फिर भी व्यवहार में कहते हैं भगवान, जैसे कहते हैं ना विहार कर रहे भगवान, विहार कर गए, विहार करके राजगिरी पर्वत पर आए, विहार करके विपलाचर पर्वत पर आए, विहार करके नैनागिरी में गए, विहार करके शिखर जी गए, वहां पे निर्माण। तो ये विहार हम कहते हैं विहार करके गए, एक्चुअली वो तो गए नहीं है, वो तो स्वतः ही उनका सब स्वाभाविक क्रियाएं चलती हैं, वो बुद्धिपूर्वक कोई क्रिया नहीं करते। तो कहते हैं कि भगवान समुत्सरण छोड़कर योग निरुद्ध पर बैठे, वो तो स्वतः ही बैठ जाते हैं, लेकिन वो समुत्सरण फिर भी छोड़ना ही पड़ता है। समुत्सरण में बैठे बैठे कभी किसी को मोक्ष नहीं हुआ कि समुत्सरण सभा चल रही थी और अचानक भगवान मोक्ष चले गए, पब्लिक बैठी रह गई। कभी ऐसा सुना किसी ग्रंथ में पढ़ा आपने कि भगवान समुत्सरण में बैठे थे और बैठे बैठे मोक्ष चले गए, लोग समुत्सरण में बैठे रह गए? समुत्सरण का विघटन होता है, योग निरोध होता है, कोई महीने भर पहले, कोई 2 दिन पहले, कोई 7 दिन पहले, जिसकी जैसी नियोक्ता है वो वैसे समुत्सरण का विघटन होके और वो योग निरोध, उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो ताम झाम में कोई भी मोक्ष नहीं है। इसलिए नहीं समझना कि जहां बहुत ज्यादा ताम झाम भीड़ भाड़ कुछ होगा तो यहां मोक्ष हो जाएगा तुमको। जब तक तत्व का निर्णय नहीं होगा, और तत्व का निर्णय तो हमेशा ध्यान रखना एकांत में ही होगा। भीड़ भाड़ में तत्व का निर्णय नहीं होता, हल्ला में तत्व का निर्णय नहीं होता। जब भी तत्व का निर्णय होगा तुम एकांत शांत बैठोगे तभी होगा। ये तत्व निर्णय का भी समय चल रहा है आपका। अभी देखो, आप बैठे हुए हो, 5 इंद्रियां आपके साथ हैं कि घर छोड़ के आए हो? इंद्रियां लेके आए हो कि घर छोड़ के आए हो? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रियां होती हैं। विनोद, लेके आए हो कि घर छोड़ के आए हो? साथ ही में हैं, लेकिन ये 5 इंद्रियां भी इस समय शुभ भोग में लगी हुई हैं। 5 इंद्रियां इसी समय शुभ उपयोग में लगी हैं। यही 5 इंद्रियां हैं अशुभ उपयोग में लगती हैं। इस शुभ युग के समय में यही तत्व निर्णय का समय, कहते ना महाराज जी, जब बैठते थे ऐसा लगता है सब बेकार है, घर छोड़ छाड़ दो, आपका प्रवचन सुनो तो ऐसा लगता है सब बेकार है। बस यही समय है जब वो आ रहा है ना पॉइंट, सब बेकार है, यही तत्व निर्णय का समय, यही तत्व निर्णय का समय। वो निकल जाता है ना, फिर बस अब खत्म। वो पॉइंट आता है, वो समय आता है, वो चुभता है हमको, अरे अब मैं क्या कर रहा हूं ये। तो जिस समय वो चुभ रहा है, बस वो तो ऐसा ही है। पहले वो खेल खेलते थे ना, तो एक बॉल में निशाना लगाना है और ऐसे बॉल घूम रही है और आपको निशाना लगाना है, बस उस समय फेंक गए और लग गया निशाना, ठीक, नहीं तो वो तो गई आगे। अब फिर आएगी राउंड लगा के, फिर तुम एकदम सतर्क रहो। वो जैसी वो आए और वैसी, नहीं तो फिर आगे बढ़ गए हैं, वो आगे बढ़ गई, अब फिर आएगी। और जिस समय वो आई और उस समय आप निशाना नहीं लगा पाए, आगे बढ़ गए। हमारे भाव होते हैं, तत्व निर्णय के समय आता है हमारे साथ,
बस वो हम चूक गए, एक सेकंड के लिए आया था, चूक गए, आगे बढ़ गया। अब फिर से घूमो, अब पता नहीं कितने लंबे देर बाद आएगा वो। छोटा चक्कर है तो जल्दी आ जाएगा, और यदि बड़ा चक्कर है, निकले ना तुम लोग तो गाड़ी चलाते हो ना, तो बन भी रहता है, तो मोड़ के स्थान रहते हैं। गाड़ी चलाते समय मोड़ के स्थान आते हैं कि यही मोड़ का यहां से मुड़ सकते, वैसे बन भी, पीछे लौटना नहीं है। आप कभी उस साइड जाना है, वापस रिटर्न होना है, तो आगे गाड़ी जाओ, स्थान आएगा, वहां से टर्न हो जाना, और तुम बातों में लग गए और स्थान निकल गया। अब भैया फिर 1 किलोमीटर चलो। हाँ, अब 1 किलोमीटर फिर चलो। इधर एयरपोर्ट पे सामान आया और तुमने ध्यान नहीं दिया, बातों में लग रहे, निकल गई तुम्हारा बैग। अब बेटा फिर बैठे रहो 10 मिनट 15 मिनट, अब आएगा आराम से। तो ऐसे ही है ये जीवन में, तत्व निर्णय ऐसे ही आते हैं, 24 घंटे नहीं रहता। बस वो समय जिसका लग गया, बस वो निकल गया। जिसका नहीं लगा वो कहता रहेगा हमारा सामान आना, हम रुके हैं, हमारा सामान आना रुके हैं। हाँ, उठा ही नहीं पाओगे तुम सामान, क्योंकि जब सामान आता था और तुम इधर देखने लगते थे उसी समय, लो फिर चला गया। इसलिए कहा यहां पर, यदि आपको कल्याण करना है तो बहिरातपने को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व के नाश बिना मोक्ष नहीं होगा। ये अगली 65 नंबर की गाथा कल आचार्य भगवान बताएंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो कल 65 नंबर की गाथा में, जिसमें भगवान आचार्य भगवान कहेंगे मिथ्यात्व के नाश के बिना मोक्ष संभव नहीं है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति के लिए। या वाणी